हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे डिस्कस ब्रोमियम फ्रॉम एलेंस की नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉमन नेम देख लेते हैं। कॉमन नेम ब्रोमीन, जो कि एलेंस के दिया गया है। इसको और भी 3 नामों से हम जानते हैं। फर्स्ट में देख लेते हैं ब्रोमिनियम, ब्रोमीन, ब्रोम। एक एलिमेंट ग्रुप का मेडिसिन है जिसका सिंबल हम देखते हैं Br। यह डार्क रेड इन कलर का होता है। इसको बहुत सावधानी पूर्वक रखना पड़ता है और इसको अगर स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें बर्न हो सकता है और ब्लिस्टर हो सकता है, इसलिए इसको बहुत सावधानी पूर्वक यूज करना होता है। आइए इसके एक एक करके सिम्टम देखते हैं। इट एक्ट्स बेस्ट, किस पर अच्छा वर्क करता है तो बट नॉट एक्सक्लूसिवली, यह सबसे अच्छा वर्क करता है लेकिन विशेष रूप से उन लोगों पर, ऑन पर्सन्स विथ लाइट ब्लू आई, वैसा पर्सन जिसका आँख जो होता है लाइट ब्लू हो। फ्लेक्सन हेयर, सुनहरे बाल जिसको बोलते हैं। लाइट आईब्रोज होता है, वो क्या होता है, एकदम हल्का रहेगा, फेयर रहेगा। डेलिकेट स्किन, स्किन इसका कैसा है, बहुत नाजुक रहेगा। ब्लोंडी, ब्लोंडी का मतलब क्या होता है, गोरा, सुनहरा बाल, सुनहरे बाल वाली या सुनहरे बाल वाला। रेड चिक्ड, उसका गाल कैसे होता है, पूरा लाल रहेगा। स्क्रोफुलस गर्ल, वैसा लड़की जिसका ग्लैंडुलर स्वेलिंग ज़्यादा होता है, जो ग्लैंड्स नेक रीजन में जितना ग्लैंड्स होता है उसमें स्वेलिंग ज़्यादा मिलेगा। सेंसेशन ऑफ कॉब वेब ऑन द फेस, इसको ऐसा लगता है कि पूरे उसके चेहरा पर क्या हुआ है, मकड़ी के जाल जैसा छाप लिया है। पूरा फेस पे उसका क्या लगेगा कि कोई मकड़ा कोई इस पर जाल बना दिया है। और भी मेडिसिन में है, ब्राइटा कार्ब है, बोरेक्स है, ग्रेफाइटिस है, इस सब में कॉबवेब मिलेगा ऑन फेस। फैन लाइक मोशन ऑफ एलेई नेसी, मतलब क्या होता है, जो नोज जो होता है, नोज में जो साइड में जो होता है येला टाइप में, इसमें क्या होता है, फैन लाइक मोशन होने लगता है। और भी मेडिसिन है, एंटीम टाट भी है और लाइको है। सेलर्स सफर्स फ्रॉम अस्थमा, सेलर्स होता है जो नाविक होता है, उसमें अस्थमा हो जाएगा। या सी शोर में, जो कि समुद्र के जो किनारे तटीय लोग रहते हैं, उन लोगों में अगर अस्थमा हो रहा है उसमें भी ब्रोमियम अच्छा वर्क करता है। स्टोनी हार्ड, पत्थर की तरह। स्क्रोफुलस, यानी जो ग्लैंड्स में स्वेलिंग होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, पत्थर लेखन होगा और हार्ड होगा। या ट्यूबरकुलस स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड में ट्यूबरकुलस अगर स्वेलिंग होगा उसमें भी अच्छा वर्क करता है। स्पेशली ऑन लोअर जॉ एंड थ्रोट, स्पेशली वहाँ पे जहाँ लोअर जॉ, जहाँ पे जैसे माउथ हो गया, माउथ के नीचे, यहाँ पे साइड में, यहाँ पे थ्रोट रीजन में, जॉ रीजन में क्या होता है, पूरा हैंड्स में जो लिम्फ जो होता है उसमें सब स्वेलिंग मिलेगा। थायराइड में भी स्वेलिंग मिल सकता है। सब मैक्सिलरी, पैरोटिड्स, टेस्टिस, इस सब में स्टोनी हार्डनेस रहेगा। डिप्थेरिया, वेयर द मेम्ब्रेन फॉर्म इन फैरिंग्स, फैरिंग्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन फॉर्म होता है। बिगनिंग इन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से क्या होता है, फॉर्म होके लैरिंग्स आ जाता है। ब्रोंकाई से कहाँ जाता है, लैरिंग्स तक। ट्रैकिया,
लैरिंग्स एंड एक्सटेंडिंग अपवर्ड। ये कहाँ जाता है? पूरे अपवर्ड ऊपर की ओर फैलता है, नीचे से शुरू होता है, इसके ऊपर की ओर जाता है। ठीक है। चेस्ट पेन रनिंग अपवर्ड, चेस्ट पेन भी कहाँ जाएगा? इसका ऊपर की ओर जाएगा। चेस्ट पेन ऊपर, यह भी ऊपर की ओर जाएगा। मेम्ब्रेनस एंड डिप्थेरेटिक क्रॉप, मच रेटलिंग ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग कॉफ बट नो चॉकिंग, वहाँ पे चॉकिंग नहीं होगा। एज इन हीपर्स, इसमें क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है में क्या होता है? उसमें डिप्थेरिया होता है, मेम्ब्रेनस टाइप के, उसमें एक लेयर हो जाता है, उसमें मच रेटलिंग ऑफ म्यूकस, म्यूकस के उसमें घरघराहट की आवाज़ आएगा। रेटलिंग मतलब घरघराहट, और क्रॉप का मतलब होता है खांसी, जिसमें इन्फ्लेमेशन के साथ रहता है। म्यूकस ड्यूरिंग कफ, जब 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 वो खांसता है तो क्या होता है? उसमें रेटलिंग साउंड होता है, उसमें म्यूकस पूरा भरा रहता है। बट नॉट चॉकिंग, लेकिन उसमें चॉकिंग नहीं होती, गला उसमें चॉक नहीं करेगा। एज इन हीपर, हीपर में भी देखते हैं हम इस सिम्टम्स। साउंड्स लॉस, साउंड क्या है? इसका ख़त्म हो जाता है। बट नो एक्सपेक्ट्रेशन, लेकिन उसके साथ एक्सपेक्ट्रेशन नहीं रहता है, जो कि खखार जो निकलता है वो नहीं निकलता है। एंटीम टाइट में क्रॉपी सिम्टम्स, क्रॉपी सिम्टम्स उसको बोलते हैं, ट्रैकिया में कोई इन्फेक्शन हो गया है उससे क्रॉपी सिम्टम्स होते हैं। विथ हॉर्सनेस, उसके साथ कैसे आवाज़ उसका भारी रहेगा, बैठने वाला। ड्यूरिंग हुपिंग कॉफ, कब देखते हैं? जब हुपिंग कफ होता है तब, कुल हुपिंग कफ बोलते हैं काली खांसी को, पार्टूसिस जिसमें होता है। गास्पिंग ऑफ ब्रेथ, इसमें क्या होता है? सांस फूलने लगेगा, सांस लेने बहुत दिक्कत होगा उसको, दम फूलेगा। जैसे डिजनिया, डिजनिया का मतलब क्या होता है? सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ। कैन नॉट इंस्पायर डीप इनफ, पूरी तरह से क्या कहता है? डीप इंस्पायरेशन नहीं ले पाता है। एज इफ ब्रीथिंग थ्रू द स्पॉन्ज और द एयर पैसेज वेयर फुल ऑफ स्मोक और वेपर ऑफ सल्फर। इसका डिजनिया होगा, दम फूलेगा, ये सांस लेने में दिक्कत होगा, ये गहरी सांस नहीं ले पाता है, वैसा लगेगा कि कोई स्पॉन्ज उस सांस ले रहा है। धुआं भर गया पूरा एयर पैसेज में, या तो भेपा भर गया है किस चीज़ का? सल्फर का। उसके साथ क्या होता है? रेटलिंग, रेटलिंग घरघराहट की आवाज़ आएगा। साविंग, जैसे कोई आरी से जो काटता है वैसे आवाज़ आएगा। वॉइस इनऑडिबल, वॉइस असुनने योग्य, वॉइस आवाज़ उसका नहीं सुनाई देगा। डेंजर ऑफ सफोकेटिंग फ्रॉम म्यूकस इन लैरिंग्स, इसमें क्या होता है? लैरिंग्स में म्यूकस की वजह से क्या होता है? उसको बहुत ज़्यादा दम घुटेगा, सफोकेशन होगा। इन ब्रोमकाई, अगर ब्रोमकाई में हो रहा है ऐसा तो हम एंटीम टाट को वहाँ पे सोचेंगे। हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट फ्रॉम जिम्नेस्टिक इन ग्रोइंग बॉयज़, ग्रोइंग बॉयज़ में क्या होता है? हाइपरट्रोफी होता है हार्ट में, जो कि जिम करता हो या कोई कसरत करता है उसको भी बोल सकते हो, या व्यायाम करते हो उसको भी बोल सकते हो। फ्रॉम क्लेस्थ्रीनिस उसको बोलते हैं। इन योंग गर्ल कस्टिकम है, में क्या होता है? शरीर को लचीला करने पुशअप मारती है लड़कियां, उसके लिए इसका मतलब पुशअप होता है, उसके लिए कस्टिकम भी है। फाइसोमेट्रा, फाइसोमेट्रा का मतलब होता है जो कि नेक्रोसिस होता है यूट्रस में, अगर प्लेसेंटा रह गया या को उसमें नेक्रोसिस होने लगा मेम्ब्रेन में, तो वहाँ से क्या गैस बनने लगता है, जो कि लाउड इमिशंस ऑफ फ्लेटस फ्रॉम द वेजाइना, उसको क्या होता है? उसकी वजह से फ्लेटस पास करता है वेजाइना से। लाइको में भी है।
मेम्ब्रेनस डिस्मुनेरिया, लैक कैनिना में भी है। कोल्ड सेंसेशन इन लैरिंग्स ऑन इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के जब टाइम में क्या होता है, इसमें लैरिंग्स में एकदम ठंडा ठंडा महसूस होगा। रस्टक्स, इस सल्फर में भी है। एम्लोडेशन आफ्टर शेविंग, अगर दाढ़ी बना लेगा और शेविंग करा लेगा तो उसको आराम मिलेगा। एग्रावेशन आफ्टर शेविंग, और बढ़ कब जाता है, कार्बो एनिमलिस में। रिलेशन देख लेते हैं इसका, कंपेयर इन क्रॉप एंड क्रॉपी। इफेक्ट्स, क्लोरोफॉर्म, हिपर, आयोडीनम, स्पोंजिया। ये कंपेयर कर सकते हैं क्रॉप में और क्रॉपी में। हार्ड ग्वाइटर क्योर आफ्टर आयोडीनम फेल्ड, अगर आयोडीनम फेल हो जाता है हार्ड ग्वाइटर में तो हम ब्रोमियम को यूज करेंगे। ब्रोमियम हैज़ क्योर्ड इन क्रॉप आफ्टर फेल्योर ऑफ आयोडीनम, फास्फोरस, हिपर, स्पोंजिया। अगर इतने मेडिसिन क्या होता है फेल कर गया है अगर क्रॉप की कंडीशन में तो हम वहाँ पे बढ़े। स्पेशली इन रिलेप्स आफ्टर आयोडीनम, वहाँ पे अधिकतर देखते हैं हम जहाँ पे आयोडीनम देने के बाद बार बार क्या होता है, रिलेप्स कर रहा है क्रॉप। द चीफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्रोमियम एंड आयोडीनम is the former occurs the blue eye and the later the black eye person। मुख्य अंतर यह है कि नीला आई एंड लेटर ब्लैक आई, नीले आई वाले और दूसरे काले आई वाले मरीज में को ठीक करता है। फर्स्ट में ब्रोमियम ब्लू आई वाले को ठीक करता है, लेटर में ब्लैक आई वाले को ठीक करता है। आयोडीनम क्या करता है, फर्स्ट में ब्लैक आई वाले को ठीक करता है और लेटर में ब्लू आई वाले को ठीक करता है। हेरिंग ने इसको बताया है। मुख्य डिफरेंस ब्रोमियम और आयोडीनम में यह है कि ब्लू आई वालों को ब्रोमियम सूट करता है और ब्लैक आई वालों को आयोडीनम सूट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन हम ब्रेनिया को देखेंगे।